जरा सोचिए, अगर हर घटना, हर हादसा असल में कहानी हो तो एक ऐसी कहानी जो किसी को गुनहगार साबित करने के लिए नहीं, बल्कि हमें एक जरूरी सबक सिखाने के लिए हो। आज हम यही समझने वाले हैं कि इन कहानियों को कैसे पढ़ा जाए ताकि आने वाला कल और ज्यादा सुरक्षित बन सके। आज की हमारी ये जो पूरी पड़ताल है, इसकी बुनियाद है पवन सिंह जी का तैयार किया हुआ इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग फील्ड मैनुअल। ये सिर्फ एक गाइड नहीं, बल्कि एक ऐसा आजमाया हुआ तरीका है जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। तो चलिए इसके पन्ने पलटते हैं। तो इस पूरी जासूसी का असली मकसद क्या है? किसी पर उंगली उठाना? बिल्कुल नहीं। मकसद बिल्कुल साफ है, रोकथाम। ये एक सिस्टमैटिक खोज है ताकि हम सच्चाई की तह तक जा सकें और भविष्य में ऐसी कोई भी गड़बड़ी होने से रोक सकें। तो ये घटना की जांच या इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ ये देखना नहीं है कि क्या हुआ, ये उसकी जड़ तक जाना है। ये एक ऐसा सधा हुआ प्रोसेस है जो हमें बताता है कि कोई घटना क्यों हुई, और इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ये पक्का करना कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। मतलब सिर्फ एक्शन लेने से ज्यादा जरूरी है पहले से रोकथाम कर। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये ऐसे ही हवा में नहीं है, ये 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला और सबसे अहम है रोकथाम। दूसरा है सच्चाई, आरोप नहीं। हम यहाँ किसी इंसान को नहीं, बल्कि असली वजह को ढूंढ रहे हैं। तीसरा, एक बेहतर संस्कृति बनाना जहाँ हर कोई सेफ्टी को लेकर गंभीर हो। और चौथा है अनुपालन, ताकि हम सारे नियमों पर खरे उतरे। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? इसके लिए हमारे पास एक 5 स्टेप का जासूस वाला रोड मैप है। ये हमें शुरू से लेकर आखिर तक गाइड करेगा। पहला कदम, जगह को सिक्योर करना। दूसरा, सारे सबूत इकट्ठा करना। तीसरा, उन सबूतों का विश्लेषण करना। चौथा, असली जड़ तक पहुंचना। और पांचवा, उस जड़ को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सही एक्शन लेना। तो चलिए इस रोड मैप पर अपना पहला कदम रखते हैं। बात करते हैं उन शुरुआती सबसे अहम पलों की जो किसी भी घटना के ठीक बाद आते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है घटनास्थल को तुरंत सिक्योर करना। बिल्कुल एक क्राइम सीन की तरह सोचिए। सीन को फ्रीज कर देना है ताकि कोई भी सबूत मिट न जाए या उससे छेड़छाड़ न हो। ये जांच के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही वहां मौजूद बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। एक बार सीन सिक्योर हो गया तो शुरू होता है सबूत जुटाने का काम। इसके 4 मेन तरीके हैं। पहला, फोटो और स्केच से सीन को डॉक्यूमेंट करना। दूसरा, वहां मौजूद लोगों से बात करना। तीसरा, टूटे हुए पार्ट्स जैसे फिजिकल सबूत इकट्ठा करना। और चौथा, लॉग बुक्स या मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स जैसे कागजों को खंगालना। याद रखिए, जानकारी जितनी पक्की होगी, जांच उतनी ही मजबूत होगी। अब हमारे हाथ में सुराग तो आ गए हैं, लेकिन अब इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने का वक्त है, और यहीं से असली दिमागी कसरत शुरू होती है। ये स्लाइड इस प्रोसेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाती है। एक तरफ है हमारे सारे बिखरे हुए सबूत, यानी क्या हुआ, और फिर हम इन सब को एक फनल से गुजारते हैं ताकि हम क्यों तक पहुंच सकें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सतह से खुदाई करके समस्या की असली जड़ तक पहुंचना। अब इस दिमागी कसरत में हमारी मदद करने के लिए एक बहुत ही कमाल का टूल है जिसे कहते हैं फिशबोन डायग्राम। ये हमारे जासूसी टूलकिट का एक खास औजार है। ये हमें हर मुमकिन वजह को 4 हिस्सों में बांटने में मदद करता है: इंसान, मशीन, तरीका और सामग्री। इस तरह हम फालतू की चीजों को हटाकर असली वजह के और करीब पहुंच जाते हैं। अब हम अपनी जांच के सबसे अहम पड़ाव पर आ चुके हैं। अब हम असली वजह को उजागर करेंगे और उसे हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता निकालेंगे। हमारा चौथा कदम है मूल कारण की पहचान करना। और यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि हम किसी इंसान में गलती नहीं ढूंढ रहे हैं, हम उस सिस्टम की खामी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसने उस घटना को होने दिया। ये उस पजल के आखिरी टुकड़े को ढूंढने जैसा है जो पूरी तस्वीर साफ कर देता है। और यही बात हमें इस पूरी फिलॉसफी के सबसे बड़े मंत्र तक ले आती है: प्रक्रिया को ठीक करें, व्यक्ति को नहीं। ये एक बहुत गहरी बात है जो हमें याद दिलाती है कि अक्सर समस्या इंसान में नहीं, उस सिस्टम में होती है जिसमें वो काम कर रहा है। और आखिर में आता है हमारा 5वां कदम, सुधारात्मक कार्यवाही। मतलब अब प्रॉब्लम को ठीक करना है, एक एक्शन प्लान बनाना है। लेकिन कोई भी प्लान तभी कामयाब होता है जब उसमें 3 बातें हों। वो व्यावहारिक हो, मतलब उसे किया जा सके। वो प्रभावी हो,
मतलब उससे समस्या हल हो, और वो लक्षित हो, मतलब वो भविष्य में इसे दोबारा होने से रोके। तो हमने जड़ भी ढूंढ ली, उसे ठीक करने का प्लान भी बना लिया, तो क्या काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली काम तो अब शुरू हो रहा है, ये पक्का करना कि केस हमेशा के लिए बंद हो जाए और जो सबक हमने सीखा है वो हर किसी तक पहुंचे। कोई भी जांच तब तक अधूरी है जब तक हम लूप को बंद ना कर दे। इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। काम करने वालों की भागीदारी, ताकि समाधान में सब शामिल हों। एक्शन की ट्रैकिंग, ताकि ये पक्का हो कि समाधान काम कर रहा है। और संचार, ताकि एक टीम से सीखा गया सबक पूरे संगठन के काम। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इसे हम जांचकर्ता का घोषणा पत्र कह सकते हैं। 5 सीधी साधी बातें। 1. गति, जांच में देरी नहीं। 2. फोकस, इंसान पर नहीं वजह पर ध्यान दो। 3. सहयोग, सबको साथ लेकर चलो। 4. फॉलोअप, लिए गए एक्शन को ट्रैक करो। और 5. शिक्षा, जो सीखा है उसे सबके साथ बांटो। और अब एक सवाल सबके सोचने के लिए, अगर आज सीखी गई इस तकनीक का इस्तेमाल अपने काम करने की जगह पर किया जाए तो ऐसी कौन सी छुपी हुई समस्याएं सामने आ सकती हैं जिन पर अभी किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन जो भविष्य में किसी बड़ी घटना की वजह बन सकती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।